हमास के मिलिट्री विंग के टॉप कमांडर मोहम्मद दाइफ को मौत के घाट उतार दिया। दाइफ के बाद नेतन्याहू की हिटलिस्ट में टॉप पर कौन आ गया है, आप इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। इस्माइल हानिया को मिसाइल से उड़ाया, मोहम्मद दाइफ को रॉकेट से दफनाया, नेतन्याहू की हिट लिस्ट टॉप पर खालिद मेशाल। हमास में आंसू बहाने वाला भी नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू। खून से सनी गाजा की गलियां, वीरान खंडहर बना रफा, यहां कदम कदम पर मौत खड़ी है। इजराइल के दुश्मन जहां भी हैं वहां उनकी कब्र खुद रही है। वो फिर चाहे ईरान हो, लेबनान हो, यमन हो या खाड़ी का कोई मुल्क, इजराइल के दुश्मन कहीं सलामत नहीं। इजराइल पहले दुश्मन को मारता है, दुश्मन की मौत की तस्दीक करता है और फिर पूरी दुनिया को दुश्मन के खात्मे की इत्तला देता है। हमास की मिलिट्री विंग के कमांडर के सफाए के 19 दिन बाद इजराइल ने गाजा का लादेन कहे जाने वाले मोहम्मद दाइफ की मौत की पुष्टि कर दी। यानी 2 दिन के भीतर इजराइल ने हमास के 2 बड़े और खूंखार लीडरों का सफाया कर डाला है। इजराइल के लिए मोहम्मद दाइफ की मौत इस्माइल हानिया से भी ज्यादा मायने रखती है। मायने इसलिए क्योंकि मोहम्मद दाइफ 7 बार पहले भी मौत को चकमा दे चुका है। इसलिए इजराइल ने उसके मौत के कई दिनों तक तफ्तीश की, हर एक बात की जांच की। आखिर में दाइफ के द एंड को कंफर्म किया गया, लेकिन जैसी मौत उसे दी गई वो हमास के होश उड़ाने वाली है। 13 जुलाई के खौफनाक हमले की डिटेल देखिए। तारीख 13 जुलाई 2024, जगह खान यूनुस, गाजा। खान यूनुस के अल मवासी शरणार्थी शिविर के करीब इजरायली फोर्स ने ऑपरेशन शुरू किया था। जमीन पर सेना की पलटन बारूद बरसा रही थी तो आसमान से रॉकेट की बौछार की जा रही थी। आईडीएफ के ऑपरेशन में 90 से ज्यादा लोग ढेर हो गए। बमबारी से कई मकान खंडहर बन गए। यह हमला हमास के मिलिट्री चीफ और उसके सहयोगी रफा सलमा को निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन आईडीएफ को अंदाजा भी नहीं था कि खान यूनुस में उनका टारगेट नंबर 1 मिल जाएगा। इजराइल का मोस्ट वांटेड मोहम्मद दाइफ जिस जगह अड्डा जमाकर बैठा था, उस पूरी इमारत को रॉकेट धमाके से उड़ा दिया गया। 13 जुलाई को इजराइल ने खान यूनुस के अल मवासी में जंगी जेट से एयर स्ट्राइक की थी। मोहम्मद दाइफ को मारने के लिए 2000 किलोग्राम के 8 बमों से हमला किया गया, जिसके धमाके से अल मवासी के कई मकान जमींदोज हो गए। हालांकि दाइफ मरा या नहीं यह कंफर्म नहीं हो रहा था। 13 जुलाई को इजराइल के हमले को हमास ने नागरिकों का नरसंहार करार दिया, लेकिन दाइफ की मौत की बात पचा गया। जबकि इजराइल ने दावा किया कि दाइफ की मौत की जानकारी सबसे पहले हमास और हिजबुल्लाह को लगी थी, लेकिन लड़ाकों का हौसला न टूटे इसलिए टॉप कमांडर की मौत को राज बनाए रखा गया। एक आंख वाले दाइफ का रुतबा क्या था, इसे इजराइल में उसे दिए गए नाम से समझा जा सकता है। इजराइल में मोहम्मद दाइफ, द मैन ऑफ डेथ, द फाइटर विथ 9 लाइव्स के नाम से कुख्यात था। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए सबसे भीषण हमले का मास्टरमाइंड दाइफ ही बताया जाता है। दाइफ का आतंक इजराइल में इस कदर इसलिए था क्योंकि वो हमास के टेरर टनल रणनीति का भी मुखिया था, जबकि मोहम्मद दाइफ व्हील चेयर पर रहते हुए सारे ऑपरेशन अंजाम दे रहा था, क्योंकि हमास लड़ाकों के इस सरगना की एक आंख नहीं, बायां हाथ नहीं, दाहिना हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, गाजा की सुरंगों में रहता था, व्हील चेयर से चलता था।